बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या चीज़ है? आइसोमेरिज्म एक किस्म की अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम्स इन अ सिंगल चेन। यानी कि आइसोमेरिज्म में होता क्या है, डेफिनेशन की क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब देखिए, कार्बन की एक लंबी चेन नजर आ रही है। ये भी C4H10 है और ये भी C4H10 है, बट इसकी अरेंजमेंट ऑफ कार्बन डिफरेंट है। मैंने यहाँ लगा दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? सेम है बिल्कुल, ऊपर वाले की तरह बिल्कुल, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला टोटली डिफरेंट है फ्रॉम दी फर्स्ट वन। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं पेंटेन बनाता हूँ, C5। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H12। ठीक है जी, मैं अब चेन बना रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्म या एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के 3 से 4 आइसोमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस पे हाइड्रोजन कंप्लीट करता हूँ तो मैं कैसे करूंगा? ये हाइड्रोजन, ये मैंने हाइड्रोजन कंप्लीट कर ली। ये हो गई पेंटेन की एक चेन। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं दूसरी तरह लिख के दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, अब देखिए इसमें भी 5 कार्बन हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसका, C5H12, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टोटली डिफरेंट है इसके साथ। अच्छा, ये फिनोमेना यूज होता है जब आप इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट केमिकल्स प्रिपेयर कर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो आप दवाएं यूज करते हैं वो भी क्या होती हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ज़्यादातर वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं जो आप दवाएं यूज करते हैं। जैसे घर में पेनाडोल यूज होती है, घर में ऑगमेंटिन यूज होती है, डिफरेंट और एंटीबायोटिक्स होती हैं, या इवन डेली बेसिस पे जितनी भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव होते हैं। उसमें डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं, या लेकिन होते वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं सारे के सारे। ठीक है, अच्छा जी। अब इस आइसोमेरिज्म से फर्क क्या पड़ता है वो देख लीजिएगा। फर्क ये पड़ता है कि आइसोमेरिज्म से केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। यानी केमिकली ये कंपाउंड चेंज नहीं हुए, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर स्लाइटली, नहीं, कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा डिफर होती हैं, कुछ जगहों पे स्लाइटली होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता क्या क्या है वो लिख लीजिएगा। मेल्टिंग स्लैश बॉइलिंग पॉइंट, ये रहता। ठीक है जी, या फिर आप ले लें इसके डेंसिटीज ले लें। ठीक है जी, और आप इस पे और भी चीज़ें होती हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गई, डेंसिटीज, नेचर। डेंसिटीज की डिफरेंस से नेचर पे इफेक्ट आता है, यानी कि सॉलिड से वो लिक्विड हो सकती है रूम टेम्परेचर पे, या वो गैस हो सकती है। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ ना इस वक्त बीच में। ठीक है, अच्छा जी, ये आइसोमेरिज्म होता है ये हमारे बुक में। अच्छा, इसका नाम आपसे वो पूछ सकता है। ब्यूटेन है ये। ठीक है, इसे ब्यूटेन कहते हैं, 4 कार्बन वाला है। ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा। ठीक है, नाम कभी आ जाता है ऐसे ही, एज इट इज आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाएं, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की थी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
अल्कीन पे जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। पहली वही प्रॉपर्टी है इसकी, कंबस्शन। ठीक है जी, कंबस्शन है C2H4 प्लस O2। कंप्लीट करें तो इसमें भी लिमिटेड और एक्सेस वाला सीन है। लिमिटेड में क्या होगा, CO प्लस H2O। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं दूसरी को एग्जांपल लेता हूँ तो C8H16 ले लेता हूँ, O2, ये मैं एक्सेस कर देता हूँ तो ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O। इसकी बैलेंसिंग भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, वक्त लगाएं घर के अंदर तो इसमें बैलेंस करना आपको आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगा। ठीक है, ये से प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। कंबशन हो गया, उसके बाद होता है एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 है इसका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को आपके कोर्स में एक और नाम से जाना जाता है, वो है सैचुरेशन टेस्ट। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में ब्रोमीन ऐड होगी, क्या होगी, ब्रोमीन की एडिशन दिखाऊंगा अभी आपको मैं, तो वो सैचुरेशन टेस्ट भी होता है। यानी कि होता क्या एडिशन रिएक्शन आपके पास, अगर C2H4 है और वो Br2 से रिएक्ट कर रहा है तो ये बन जाएगा C2H4Br2। ठीक है, अच्छा जी, ब्रोमीन होता है। सर ये एडिशन रिएक्शन वो नहीं होती जिसमें आप एल्कीन को उसमें प्लस करते, एल्कीन में हाइड्रोजन प्लस करके एल्केन बना देते हैं? वो भी होती है, लेकिन फिलहाल अभी मैं दो रिएक्शन है ना, पहला मैं एडिशन एलोजनेशन करा रहा हूँ। ब्रोमीन वाटर, और ये होता है किस कलर का, ब्राउन कलर का। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें इथीन या कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड डालते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं, उस दिन बताया था लास्ट के, जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, वो अनसैचुरेटेड होते हैं, लिख रहा हूँ साइड में। डबल बॉन्ड्स वाले क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, सैचुरेटेड। ये होते हैं सैचुरेटेड। ठीक है जी, अच्छा जी, ब्रोमीन सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, सैचुरेटेड कंपाउंड से नो रिएक्शन। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ तो ऐसी चीज जो अनसैचुरेटेड है, यानी कि C2H6 लिखता हूँ और फिर इसमें ब्रोमीन को रिएक्ट कराता हूँ तो नो रिएक्शन आएगा। इससे ये हमें पता चल जाएगा कि जो कंपाउंड हमने ब्रोमीन वाटर जिस कंपाउंड में डाली है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका रिएक्शन मैं खोल के दिखा देता हूँ, ये भी नोट कर लीजिएगा। C2H4 था, यानी कि इसमें बीच में कहीं डबल बॉन्ड आ रहा होगा, ये आ जाएगा इस तरह से, H H H H और ये डबल बॉन्ड, ये Br2 से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि Br और Br से आ रहा है, रिएक्ट कर रहा है, बनेगा क्या, यानी कि यहाँ से ये दो Br आएंगे और यहाँ नॉक करेंगे गेट को तो ये गेट खुल जाएगा, और इस गेट के खुलने के बाद दो डंडे कार्बन के फ्री मिल जाएंगे हमें, जिसके ऊपर Br अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। माजरत चाह रहा हूँ, ये डंडों से समझ में आए थे ये लोगों के, इस वजह से मैं डंडे बोल देता हूँ। तो ये बन गया C2H4Br2। ठीक है, ये वही वाला रिएक्शन होगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ। अब नजर भी आ रहा है कि ये अल्केन से क्यों रिएक्ट नहीं करेगा, अल्केन से रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भी डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ब्रोमीन जाके अटैच कैसे होगा। अच्छा, एडिशन रिएक्शन में ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट एक और होता है जिससे हम मार्जरीन बनाते हैं, आपकी इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन बन रहा है। C2, ये भी मैं इक्वेशन से सेट करके दिखा देता हूँ, H2 हाइड्रोजन की एडिशन कराते हैं। इसमें ये कंडीशन याद करना जरूरी है, निकल इसका कैटलिस्ट है और 150 से लेके 200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है इस रिएक्शन का। तब क्या होता है, ये बन जाएगा C2H6। अब ये हो क्या रहा है, वैसे ही जैसे ब्रोमीन था, मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये यूं H लगा, ये H है, ये H है और ये H है, फिर H2
इस फॉर्म में आएगा, H2 यहाँ के नॉक करेगा गेट, तो ये गेट खुल जाएगा। हाँ, तो ये आ गए, ये बन गया C2H6 जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन जी। इधर, इधर कितने बॉन्ड्स होने चाहिए? 4 कार्बन के डंडे होने चाहिए, 1 2 3 4 खत्म। तो 2 लग तो गए, 2 ये रहे, 2 यहाँ लगे हुए। क्यों नहीं, क्यों होने चाहिए उधर? गिनो ना, कार्बन के डंडे गिनो कितने हैं? एक कार्बन के कितने डंडे लगे हुए हैं? इधर, इधर, इधर। ये तो ये वाला रिएक्शन है भाई, ये वाला है ये रिएक्शन। ब्लैक से लिखा हुआ ऊपर, ब्लैक वाला रिएक्शन है वो। ये इथीन है, ठीक है। अब इधर आ जाओ। सेकंड ये हो गया, ये चीज हो गई क्लियर। अच्छा जी, अब आ जाओ, एक और रिएक्शन होता है स्टीम के साथ इसका, वो भी एडिशन रिएक्शन में आता है, थर्ड वाला। वो है, ये भी है स्टीम के साथ, यानी कि मैं लिख देता हूँ, अल्कीन्स रिएक्ट्स विद स्टीम, H2O गैस फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल भी कहलाता है। ये भी किस तरह होगा इधर देख लीजिएगा। मैं इसको पहले नॉर्मल इक्वेशन लिख देता हूँ इसकी, उसके बाद उसको खोल के भी दिखा दूंगा किस तरह हो रहा है। C2H4 प्लस H2O गैस की फॉर्म में, एक करेगा C2H5OH हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो कैसा रहा है वो भी दिखा देता हूँ। ये H और ये जो सर ये जो फॉर्म हुआ है सर, इसे क्या कहते हैं, ये क्या है? ये इथेनॉल कहलाता है, अल्कोहल है इथेनॉल। ये, ठीक है। ठीक है जी। अब ये H और OH इस तरह होता है, ये आएगा, इसको नॉक करेगा गेट को, तो क्या हो जाएगा? गेट खुल जाएगा। तो यहाँ पर फिर दोबारा से क्या हो जाएगा? ये 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 और यहाँ OH लग जाएगा, और H, ये H, ये H, ये H, ये H। मतलब 4 डंडे पूरे करने हैं कार्बन के, हमेशा 4 डंडे पूरे करने हैं कार्बन के, इसका आंसर यही है क्या? तो वो अल्केन हो जाएगा ना, अल्केन हो जाएगा वो। क्लास में 20-20 मिनट लेट आओगे तो यही होगा। हाँ, क्लास में आप 20-20 मिनट, 15-15 मिनट लेट आओगे ना, तो ये जो शुरू की चीजें मैंने कराई थी, शुरू का आपका निकल जाता है, बाद में आप बैठे रहते हो, ये सब निकल गया था आपका जब आप लास्ट टाइम क्लास में लेट आए थे, ठीक है जी। ये उस वक्त नहीं आए थे, ये सारा लिख चुका था मैं, ये करा चुका था, उसको आपको समझ ही नहीं आई आपको। देख रहे हैं ये अगर आपने पढ़ा होता तो आप मुझसे ये सवाल करते ही नहीं, कभी भी नहीं करते। और पीडीएफ पे भी मैं प्रूफ कर देता हूँ कि मैंने भेजा है कि नहीं भेजा, अभी दिखा देता हूँ आपको। जी नहीं, फंक्शन का बाद में भेजा है, ठीक है। जी 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 जी, बिल्कुल उससे ऊपर भेजा हुआ है, वीडियो तक भेजी हुई है इसकी। नहीं था पीडीएफ, वीडियो देख लेते हैं, नहीं उसको भी तौफीक नहीं हुई, फिर समझ क्यों नहीं आया? वही ना, फारिग आदमी मेरी तरह। आप गलत नहीं है, मैं, आप गलत नहीं है, मैं गलत हूं, बस। हाँ वही ना, आप ऊंची चीजें, हम गरीब लोग हैं। अच्छा जी, अब आ जाए पॉलीमराइजेशन पे। इथीन है, पॉलीमराइजेशन देख लें। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? अच्छा, पॉलीमर बनाने के लिए पॉली मीन्स, अब ये जहन में रखिएगा, इसका लोगो में मायने देख लीजिए। पॉलीमर मतलब मर वो वाला मरना नहीं, लेकिन वैसे हाँ, बड़ा वाला मरना। पॉली मीन्स मैनी, और मत मतलब मोनोमर। मोनोमर,
बहरहाल आज हम क्या कर रहे थे, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मैनी मोनोमर्स। अब मैं इथीन का एक कंपाउंड ले रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ठीक है, ये इथीन है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, ये डबल बॉन्ड यहां से लेता हूँ और इसको खोल देता हूँ। तो कहाँ आ जाएंगे ये दो डंडे, ये तो देखिएगा, ये यहाँ पर आ गए। ये एक ऐसा कंपाउंड बन गया, यानी कि इसमें एच तो पूरे लगे हुए हैं जो पहले लगे हुए थे, लेकिन ये एडिशनल दो बॉन्ड्स आ गए मेरे पास। तो इसको, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोमर। यानी कि ये इस साइड से भी अटैच हो सकता है और इस साइड से भी किसी के साथ अटैच हो सकता है। यानी जिस तरह ट्रेन की बोगी होती है ना, डब्बा होता है, जो डिफरेंट ट्रेन के डब्बे जुड़े हुए होते हैं डिफरेंट लिंक के साथ, तो ये वो ट्रेन का डब्बा है। अब बहुत सारे डब्बे इसमें जुड़ जाएंगे तो एक कोई और नाम बना लेगा। जिस तरह मैं ईथीन को जोड़ रहा हूँ, ये ईथीन से बनाया ना मैंने। अब मैं इसको बहुत सारे डब्बे इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ तो क्या बनता है, देखते हैं आज। पहला मैं ग्रीन से बना लेता हूँ, दूसरे मैं येलो से इससे बना लेता हूँ, फिर मैं एक और ग्रीन से बना लेता हूँ, फिर मैं ऑरेंज से बना लेता हूँ। ठीक है जी। अब आ जाए, एक मैं यहाँ ब्लैक से भी अटैच कर देता हूँ। अब देखिएगा, ये मैंने क्या बना ली, एक लंबी सी चेन बना ली। अब इसमें मैं हाइड्रोजन जो है वो ब्लैक से अटैच कर रहा हूँ सारे। कार्बन पे गौर कीजिएगा आप, कितने मोनोमर यहाँ लगे हुए हैं। तो ये एक लंबी चेन बन गई है, इसकी एक डब्बा मिला और बहुत सारे डब्बे एक जैसे अटैच हो गए, तो एक लंबी चेन बन गई है। इस चेन को बोलते हैं पॉली, यानी कि पॉली मतलब बहुत सारे मर, बहुत सारे पॉली मर, बहुत सारे मोनोमर एक साथ जुड़ गए और उन्होंने एक लंबी चेन बना ली है। ये किससे निकले थे, इनके ओरिजिन या इनके वालिद साहब थे क्या, इथीन। तो पॉली इथीन कहलाएंगे ये। और ये वो पॉलीथीन है जो हम शॉपर्स यूज करते हैं ना प्लास्टिक के, वो इस कंपाउंड से बनते हैं। और यहाँ पर लिखा होगा छोटा सा एन, यानी कि ये बहुत सारे हो सकते हैं। खाली जो मैंने बनाए, एक दो तीन चार पांच बनाए ना मैंने, ये पांच नहीं, ये 50 हो सकते हैं, 5,000 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 5 लाख हो सकते हैं। ठीक है, ये यूनिट्स जुड़ते जाएंगे तो एक लंबी चेन बन जाएगी और वो एक प्लास्टिक बन जाएगी हमारे पास। हमारे कोर्स में आगे दो और इम्पोर्टेंट पॉलीमराइजेशन है। अभी हमने कौन सी की है पॉलीमराइजेशन, ये वाली कहलाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या कहलाती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो हमारा जो बुक का चैप्टर है जिसमें अल्केन अल्कीन है, वो तकरीबन आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। फंक्शनल ग्रुप है दो, वो करा देता हूँ। उनके स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिएगा, अगर बनाना आपको आया तो कर लीजिएगा, दो हैं। ठीक है, पॉलीइथीन समझ में आ गया, एक मोनोमर, बहुत सारे वो लगे हुए। मैं एक और यहाँ पर जो है ना वो कर देता हूँ, कि वो बता देता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगी उससे और बेहतर तरीके से। मैं एडिशन पॉलीमराइजेशन एक और करा देता हूँ। अच्छा, पीवीसी पाइप्स का तो सुना है ना, वो जो ग्रे कलर के पाइप्स होते हैं और घरों में लगे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के वायर जा रहे होते हैं, उसे पीवीसी जी कहते हैं। जी जी। ठीक है, अब पीवीसी कंपाउंड क्या होता है वो देख लें, वो भी एक पॉलीमर है, प्लास्टिक होता है वो भी। पॉलीक्लोरोइथीन, ये पॉलीविनाइल क्लोरीन कहलाते हैं। ये कंपाउंड किस तरह होता है ये देख लो, ये पीवीसी बना रहा हूं मैं। पीवीसी जो है वो पॉलीमर है, और उसका मोनोमर कैसा होता है वो देख लो। उसमें यहाँ पर एच की जगह सिर्फ क्लोरीन लगा होता है ऊपर की तरफ, ये फर्क होता है। ठीक है, अब इसको भी ये करूंगा, ये डब्बे क्या होंगे, खुल जाएंगे यूं करके डंडे, और ये एक डब्बा बन जाएगा ट्रेन का, जिसमें हम डिफरेंट चीजें जोड़ देंगे लाके। कैसे देख लें अभी आप, ये लगा, ये और ये देखिए, ये सी एल आ गया यहाँ पर, ये एच आ गया, ये एच आ गया। अब मैं इसके भी बहुत सारे जो है ना मोनोमर जोड़ देता हूँ। ये जोड़ा मैंने, ग्रीन से लगा देते हैं, ये हो गया। एक ब्लैक से और ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ये बन गया। अब मैं इस पे एच से, यहाँ सी एल आ गया, एच आ गया, यहाँ एच आ गया, ये एच आ गया। ठीक है, फिर यहाँ सी एल आ गया, यहाँ एच आ गया, यहाँ भी एच आ गया, यहाँ भी एच आ गया। ब्लैक वाले से बना लेते हैं, ये सी एल आ गया, ये एच आ गया, ये एच आ गया। ये रिपीटेड यूनिट्स हैं, एक ही यूनिट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या, ये क्या बन गया, पीवीसी, पॉली विनाइल
क्लोराइड। ठीक है जी, ये भी एक एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। इसका बेसिक पेरेंट कंपाउंड ये था, और इसका मोनोमर मैं यहाँ बना देता हूँ, वो भी गौर से देख लीजिएगा। ये इसका मोनोमर बना रहा हूँ मैं। ये H आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया, और ये Cl आ गया। ये इसका मोनोमर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये एक और एग्जांपल है किसकी? पॉलीमराइजेशन की। अब दो कंपाउंड जो हमने इंपॉर्टेंट है वो करने हैं, वो कौन से हैं? स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है जी, अल्कोहल्स का जर्नलाइज फॉर्मूला, क्योंकि ये भी होमोलोगस सीरीज है। क्या है ये? दो और होमोलोगस सीरीज है हमारे कोर्स के अंदर। एक अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका जर्नल फॉर्मूला ये होता है आर सी, या इसको आर सी नहीं कहते, इसको ओ एच करते हैं डायरेक्ट, ये होता है। और इसका होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस ओ एच। ठीक है, इसको वैसे भी लिखते हैं सी डबल ओ एच, इसका फंक्शनल ग्रुप है। और इसका आर फंक्शन क्या चीज है? ओ एच। आर इज अ चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, ये चेन ऑफ कार्बन कहलाती है आर। अब मैं किस तरह बनाऊंगा? वही मिथॉन, मिथेनॉल क्या होगा? CH3OH। इथेनॉल क्या होगा? C2H5OH। प्रोपेनॉल क्या होगा? C3H7OH। जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+1OH। ठीक है, इसका भी CnH2n+1 C OOH लिखते हैं लोग। ये फॉर्मूला देखिएगा जब भी आप बनाएंगे इसको, तो अगर 1 रखेंगे तो 2 कार्बन का बनेगा, 2 रखेंगे तो 3 कार्बन का बनेगा, नेम डिफरेंट आएगा उसका। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ। मिथेनॉल या मिथेनॉइक एसिड कैसे बनेगा, जिसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं आप। CH, मिथेनॉइक एसिड कैसे बनेगा? लेकिन अभी वाला तो मिथेनॉइक एसिड जो है ना, वो बनाते हुए डिफरेंस है। आप इथेनॉइक एसिड से स्टार्ट करें इसको। हाँ? एक मिनट। CH3COOH। दूसरा बनेगा C2H। ये मिथेनॉल का इथेनॉल का? मुझे मालूम है इथेनॉइक है। पूछ रहा हूँ मैं, पहला वाला इथेनॉल का मिथेनॉल का? ये इथेनॉइक से बनेगा। लेकिन यार में तो वन डाल है। यही तो मसला है, कंपाउंड ये फॉर्मूला गलत है। इस पर वर्किंग ज़रूरी है। मैंने ड्राइव किया हुआ, लेकिन मैं कराऊंगा यूँ नहीं। मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है इसका, लेकिन मैं कराऊंगा नहीं, दिमाग ख़राब हो जाएगा। सीआई वाले आपको नहीं मानेंगे, सीआई वाले यही फॉर्मूला मानते हैं। तो आप जहन में रख लीजिए कि अगर आप एक कार्बन ऐड करेंगे तो आपके पास 2 कार्बन का आपको मॉलिक्यूल मिलेगा, 2 कार्बन ऐड करेंगे तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल मिलेगा। इस बात को जहन में रखिएगा। ठीक है, मिथेनॉइक कैसे होता, फॉर्मिक एसिड कैसे होता है, ये देख लीजिएगा। वो ये होता है, ये होता है फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, मिथेनॉइक एसिड। इसको नीचे लिख देता हूँ, जगह काफ़ी वो हो जाएगी। ठीक है जी, ये देख लें। मैं इसको लिख देता हूँ मिथेनोइक एसिड। ठीक है जी, बाकी एथेनाइक प्रोपेनाइक इस तरह के एसिड्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये? इसको और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। यहीं से एक चीज़ दे के जा रहा हूँ कि घर में फारिग मत बैठिएगा, इसको पढ़िएगा जाके। ठीक है, और बताइए। सर मुझे मैथ्स की वर्कशीट भेजते हैं कोई? जी, क्या कह रहे हैं? मैथ्स की वर्कशीट क्या करूँ मैं इसकी वर्कशीट का? मुझे सेंड कर दें कोई, अगर आपके पास रखी है। तो अभी तुम्हें क्या हो गया? आवाज़ को क्या हो गया तुम्हारी?
आपकी भी बहुत अटक रही है। भाई मेरी आवाज अटक रही है दानिश? उसैद? नहीं उसैद, वो उसैद बोल रहा हूँ नहीं यार। अटक रही, मिकाइल, नहीं सही अटक रही है आवाज। नहीं सर, आवाज़ नहीं अटक रही सर। दानिश वो पप्पू, फिर तुम्हारे मैथ्स उसका मसला है नेट का, तो नेट चेक करो अपना। ठीक है। हाँ भाई, ठीक है।